आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी या डी फार्मा के जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेनिंग कैसे करें। स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि ट्रेनिंग कैसे करें, कहाँ से की जाए। पहले तो आपको ये बताते हैं कि डी फार्मा का जो कोर्स है वो 3 पार्ट में होता है। एक तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। फर्स्ट ईयर 1 साल का होता है, उसमें 6 सब्जेक्ट थ्योरी और 5 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल्स के होते हैं, ये आपको देने होते हैं। ऐसे ही सेकेंड ईयर भी 1 साल का होता है, उसमें भी 6 सब्जेक्ट थ्योरी और 4 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के देने होते हैं, इनके एग्ज़ाम देने होते हैं। और जो तीसरा पार्ट है वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 महीने की होती है और कम से कम 500 घंटे की ट्रेनिंग करना मस्ट है, ज़रूरी होता है। अब यहाँ बच्चे परेशान ये रहते हैं कि भाई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे की जाए, कहाँ से की जाए। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंप्लीट करने के बाद में जब रिज़ल्ट आ जाए तो तब बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो ट्रेनिंग को कुछ जगह पे किया जा सकता है, जैसे कि किसी CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर या किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की जा सकती है। इसके लिए हमने पहले भी बताया था कि इसमें एक अपेंडिक्स E एक फॉर्म होता है। फॉर्म को जो लेकर के जाना होता है। फॉर्म में कुछ जो जहाँ से आप एजुकेशन ले रहे हैं उस कॉलेज के या उस इंस्टीट्यूट के स्टैम्प और सिग्नेचर होते हैं प्रिंसिपल के, और बाद में जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग करनी है वहाँ फार्मासिस्ट के जो है सिग्नेचर होते हैं। बाद में उसकी लेटर की 3 कॉपी बनती हैं और 3 कॉपी में से 1 कॉपी जो है इस कॉलेज पे, 1 कॉपी PCI में जमा होती है और 1 कॉपी जो है आपका हॉस्पिटल जहाँ से ट्रेनिंग किया वहाँ पे रहती है, और 1 कॉपी ओरिजिनल कॉपी आपको PCI ऑफिस में जमा करनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूँ कि अभी फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 में क्लॉज 4.4 में ये एक चीज़ और ऐड की गई थी कि अब जो है फार्मेसी स्टूडेंट, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट मेडिकल स्टोर्स पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि जिस मेडिकल स्टोर पर ट्रेनिंग करेंगे वो मेडिकल स्टोर PCI से अप्रूव्ड होना चाहिए। जैसे हम देखें यहाँ पे कि सब्जेक्ट यहाँ पे PCI का नोटिस है ये, और 2019 में ये नोटिस आया था। तो यहाँ पे आप देखें कि अप्रूवल ऑफ मेडिकल स्टोर फार्मेसी फॉर गिविंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू डी फार्म स्टूडेंट्स अंडर रेगुलेशन 23 of Education Regulation 1991 for the diploma course in pharmacy और रेगुलेशन 4.4 of the Pharmacy Practice Regulation 2015। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि पहले कि जैसे अगर जिस भी मेडिकल स्टोर से ट्रेनिंग करनी होती है उस मेडिकल स्टोर पे जो है उसको PCI से पहले परमिशन लेनी होती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उसको परमिशन लेनी होती है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए होती हैं कि इसमें देखें आप इसमें कि इन व्यू ऑफ अबव स्टैट्यूटरी प्रोविज़न द सेड फार्मेसी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शैल सीक द प्रायर अप्रूवल ऑफ PCI एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो है एक तो सबसे पहले जो केमिस्ट और ड्रगिस्ट की जो शॉप है वो फार्मेसी है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल्स 1945 के अंदर जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए, और इसमें जो है उसका एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरा इसमें जो फार्मासिस्ट इसमें का जो वर्क कर रहा है उस फार्मासिस्ट का नेम, उसका क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट और इसका वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इसका पास होना चाहिए। यहाँ हम और देखें कि इसके बाद में जो स्टूडेंट ट्रेनी है, जो पर्सन जो डी फार्म स्टूडेंट ट्रेनिंग करना चाहता है उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती हैं, जैसे कि नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, देन ये फर्स्ट नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, सेकंड नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन वेयर ही हैज़ अंडरगोन द डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी, एंड नेक्स्ट इज़ सर्टिफिकेशन एज टू वेदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग द ट्रेनी वॉज गिवन एन एक्सपोजर टू। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें देनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और क्या क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसको दिया गया है, जैसे वर्किंग नॉलेज ऑफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड बाय वेरियस एक्ट्स कंसर्निंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन
द मैनिपुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल apparatus इन कॉमन यूज़, हालांकि अब तो कोई यूज़ होता नहीं है चीज़ें, द रीडिंग, translation and copying of prescription including checking of doses, then dispensing of prescription, illustrating the commoner method of administering medicaments and the storage of drugs and medical preparations। तो ये सब चीज़ें अब इंफॉर्मेशन सारी उसमें देनी होती हैं, और उसके बाद में ये सर्टिफिकेट आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट PCI में सबमिट होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप जो है यहाँ पर तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, किसी CHC PHC पर, या किसी मेडिकल PCI अप्रूव्ड मेडिकल स्टोर्स पर, यहाँ पे स्ट्रेस देकर मैं बोल रहा हूँ कि PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड मेडिकल स्टोर्स पर आप जो है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो मेडिकल स्टोर अपने यहाँ किसी स्टूडेंट ट्रेनिंग रखना चाहता है, किसी फार्मासिस्ट को ट्रेन करना चाहता है, उसको पहले PCI से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के बाद ही वो आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आपने किसी मेडिकल से ट्रेनिंग की और उसके पास परमिशन नहीं है, तो फिर आपका जो D फार्मा कोर्स कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए देखकर, जहाँ जो ऐसे मेडिकल स्टोर को देखकर जहाँ पर PCI का अप्रूवल है ट्रेनिंग के लिए, तभी आप उस पर ट्रेनिंग करें। धन्यवाद।